क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हां, यूपी बोर्ड ने 2022-2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। यानी सभी विषयों का मॉडल पेपर, क्लास 10th की जितनी भी विषय हैं सभी से रिलेटेड मॉडल पेपर जारी कर दिया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप सभी देख भी सकते हो। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी विषय का यह जो मॉडल पेपर है। और यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके के प्रश्न आएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो यहां पर पेपर का समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। तो चलिए जल्दी इस पेपर का मैं आपको प्रश्नों का आंसर भी बताने का प्रयास करूंगा। और यदि आप कमेंट करेंगे तो जो प्रश्न होंगे इस पेपर के, इन सभी का मैं फुल सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं निर्देश दिया गया है। निर्देश में क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। अगला निर्देश है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड आ में कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। यहां पर आगे दिखाया भी है। यहां पर अगला निर्देश क्या दिया गया है, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो बहुविकल्पी प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और फिर निर्देश दिया गया है अगला कि प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड आ में जितने भी प्रश्न हैं उनका आंसर देने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। और जो खंड बा में प्रश्न होंगे उनका आंसर देने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, यहां पर लिखा है खंड आ पूर्णांक कितने 20, क्योंकि प्रश्न कितने आएंगे बहुविकल्पी 20 आएंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी था, कल ही हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया था। तो अब देख लीजिए यहां पर बिल्कुल सेम यहां पर आप देख पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। चलिए मैं आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर भी बताता चलूंगा। और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं जल्द ही इन जो ये यहां पर जो 20 प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, इन सभी का आंसर ओएमआर शीट में भी फिल करके बता दूंगा कैसे आपको ओएमआर शीट भरनी है। क्योंकि यदि आप ओएमआर शीट भरने में जरा भी लापरवाही करते हो तो आपके ये 20 नंबर बिल्कुल काट दिए जाएंगे। यानी यदि आप गलती करते हैं तो आपको ये 20 नंबर नहीं मिलने वाले। तो यहां पर पहला प्रश्न क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के। पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? विकल्प पहला भारतेंदु युग, दूसरा विकल्प द्विवेदी युग, तीसरा विकल्प शुक्ल युग और चौथा विकल्प है शुक्लोत्तर। यहां पर होगा शुक्लोत्तर युग। तो राइट आंसर क्या है, बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला है प्रश्न संख्या दूसरा, यहां पर चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये जितने भी प्रश्न हैं मैंने ऑलरेडी आप सभी को पढ़ा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। चिंतामणि किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है निबंध, दूसरा विकल्प है कविता, तीसरा विकल्प है नाटक और चौथा विकल्प है कहानी। तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। और यह किसकी रचना है?
तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की भी रचना है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन भी बता रहा हूं और साथ ही अन्य संबंधित प्रश्न का आंसर भी आपको बता रहा हूं। यहां पर अगला प्रश्न आया है कि गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है? पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है निराला और चौथा विकल्प है हरिकृष्ण प्रेमी। तो गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। गबन रचना मुंशी प्रेमचंद जी की किस विधा पर आधारित है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न क्या है इस मॉडल पेपर का? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है शुक्ल युग की समयावधि है। पहला विकल्प है 1936 से 1943 तक, दूसरा विकल्प है 1919 से 1938 तक, तीसरा विकल्प है 1900 से 1918 तक और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समयावधि यानी समय सीमा क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर है 1919 से 1938 ईस्वी तक। और यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी निर्धारित यहां पर दिया गया है कि एक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी इन प्रश्नों का आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड भी करा दिया है। आप कमेंट करेंगे तो मैं जल्द ही यहां से आपको ओएमआर शीट भरने का इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं ओएमआर वाले और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं इन सभी का फुल सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा दूंगा। यानी फुल सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे आपको ओएमआर भरनी है और किस तरह से आपको वर्णनात्मक जो प्रश्न है उनका आंसर बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है। यहां पर प्रश्न संख्या 5 है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है जीवनी, दूसरा विकल्प है आत्मकथा, तीसरा विकल्प है साक्षात्कार या भेंट वार्ता, चौथा विकल्प है रेखा चित्र। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला विकल्प है द्विवेदी युग, दूसरा विकल्प है भारतेंदु युग, तीसरा विकल्प है प्रगतिवादी युग और चौथा विकल्प क्या है? छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? राइट आंसर क्या है? द्विवेदी युग की रचना है और यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है? पहला विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है हरिऔध, तीसरा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन और चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो मधुशाला किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या है? हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश ये तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। प्रश्न संख्या 8 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो, रट लो इन सभी प्रश्नों को। इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है भारत भारती किसकी रचना है? यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प सियाराम शरण गुप्त, दूसरा विकल्प मैथिली शरण गुप्त, तीसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प महादेवी वर्मा। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला है प्रश्न संख्या 9 आधुनिक काल कब से कब तक है? यहां पर पहला विकल्प है सन 1843 से अब तक, 1643 से 1843 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1900 यानी सन 1918 से 1936 तक और चौथा विकल्प है 1936 से 1943 तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक है? राइट आंसर है सन 1843 से अब तक यानी आज तक। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 10 क्या है कि मतिराम किस युग के कवि हैं? पहला विकल्प है आधुनिक काल, दूसरा विकल्प है आदिकाल, तीसरा विकल्प है भक्ति काल और चौथा विकल्प है रीतिकाल। तो मतिराम किस युग के कवि हैं? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इसका रीतिकाल के कवि हैं। और आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी भी कर सकते हो। यहां पर प्रश्न संख्या 11 क्या है इस मॉडल पेपर का कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? क्या शोक है, रति है, हास है या निर्वेद है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। शोक किस रस का स्थायी भाव है?
करुण रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 12 क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। यहाँ पर इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है उपमा अलंकार, दूसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा विकल्प है रूपक अलंकार और चौथा विकल्प है श्लेष अलंकार। तो मैंने उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार तीनों ही अलंकारों की परिभाषा और उदाहरण आप सभी को बता दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की एक मैंने ट्रिक बताई थी पहचानने की कि जहां पर मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि वाचक शब्द ये उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं, जिस भी उदाहरण में आ जाएं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं मनो यहां पर लिखा है, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 कह रहा है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? यह प्रश्न आ सकता है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 4। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 क्या है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अब उपसर्ग से भी रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी ही आएगा और रस छंद अलंकार से भी रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, ये सभी बहुविकल्पी में ही पूछ लिए जाएंगे। तो यहां पर आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहला विकल्प है वी, दूसरा विकल्प है मान, तीसरा विकल्प है अक और चौथा विकल्प है आ। तो यहां पर राइट आंसर क्या है? आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यहां पर चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 5, 6 या 3। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं या प्रत्यय के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर क्या है? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यहां पर राइट आंसर क्या है? 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, पीतांबर में कौन सा समास है? पहला विकल्प है कर्मधारय, दूसरा विकल्प है द्वंद्व और तीसरा विकल्प है बहुव्रीहि समास, चौथा विकल्प है तत्पुरुष समास। तो पीतांबर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीतांबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, पीत अर्थात पीला है वस्त्र जिसका, अंबर जिसका, वो कौन? यानी दूसरा यानी श्री कृष्ण। तो यहां पर पीतांबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। यहां पर अगला है प्रश्न संख्या 17, आंसू का तत्सम रूप है। पहला विकल्प है अश्रु, दूसरा विकल्प है अंशु। तो राइट आंसर क्या है? इन दोनों विकल्पों में ही सही जवाब आपको मिल जाएगा। पहला ही विकल्प सही है, अश्रु। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर 18 क्या है कि यड़ संधि का सूत्र है। पहला विकल्प है यहां पर आदगुण, दूसरा है यहां पर विकल्प अकह सवर्णे दीर्घा या अकह सवर्णे दीर्घ और तीसरा है इको यड़चि, चौथा है वृद्धिरेचि। तो यड़ संधि का सूत्र क्या है? राइट आंसर क्या है? विकल्प यहां पर तीसरा विकल्प सही है, इको यड़चि। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। पहला विकल्प है यहां पर षष्ठी विभक्त एक वचन, दूसरा विकल्प है सप्तमी विभक्त द्विवचन, तीसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा विकल्प है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। यहां पर पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 कह रहा है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो यहां पर विभक्ति और धातु से रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो अपठत धातु का वचन एवं
पुरुष क्या है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प क्या है, द्विवचन प्रथम पुरुष, दूसरा विकल्प है प्रथम पुरुष एक वचन, तीसरा विकल्प है उत्तम पुरुष बहुवचन और चौथा विकल्प है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, अपठित धातु का वचन एवं पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। इसके बाद आप देख पाएंगे जो प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक प्रश्न, कितने नंबर के आएंगे, 50 अंक का पूर्णांक होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं 20 प्रश्न आएंगे, कितने, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है, और 50 नंबर के प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक, जिनका आंसर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी पर लिखना है। तो यहां पर देख लीजिए जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं इस मॉडल पेपर के। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है, यहां पर आप देख पाएंगे कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं, यहां पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, यहां पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। आप देख पाएंगे कि गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने आएंगे, गद्यांश आएंगे 2। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यह गद्यांश, पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आंसर भी बताता चल रहा हूं साथ ही साथ जल्दी जल्दी। और इसके बाद है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहां पर गद्यांश है और यहां पर जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी है। तो यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई जरूरी नहीं होता कि जिन व्यक्तियों का या जिन लोगों का स्वभाव एक जैसा हो, जिनकी पसंद एक जैसी हो, उनमें ही मित्रता हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। समाज में विभिन्नता को देखकर ही लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। आपको व्याख्या में थोड़ा सा बदलाव कर देना है, यानी कि आपको थोड़ा सा बढ़ाकर लिख देना है। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। इसका आंसर मैं आपको लिख कर बताऊंगा, यानी जब मैं आपको वर्णनात्मक प्रश्न जो कि खंड वाक्य अंतर्गत पूछे गए हैं, इनका मैं आपको एक एक प्रश्न का फुल सॉल्यूशन दूंगा। जी हां, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इस तरह के जो प्रश्न आएंगे, गद्यांश आधारित, पद्यांश आधारित या अन्य प्रश्न, कैसे आपको इनका आंसर अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना है, मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं अथवा में भी गद्यांश है, और यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से, चलिए मैं आपको बता दूं। गद्यांश क्या है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा। और इस गद्यांश का संदर्भ मैं आपको बता दूं कि प्रस्तुत जो गद्यांश है किस पाठ से है, यह है ममता शीर्षक पाठ से, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और यहां पर भी प्रश्न 3 आए हैं, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है और 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 2 कह रहा है क्या, कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और पद्यांश आधारित यहां पर प्रश्न दिए गए हैं 3, तो आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना है और आपको 6 नंबर मिले जाएंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए कि अब प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जैसे कि गद्यांश में आता है, अब पद्यांश में भी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो यहां पर पद्यांश क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लय हैं, यहां पर लांघे होगा, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोते ही पाई। तो इन सभी प्रश्नों का मैं आपको फुल सॉल्यूशन दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा।
इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत के 2 गद्यांश हैं, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह गद्यांश वाराणसी पाठ से है। और यह जो गद्यांश है यहाँ पर मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यह गद्यांश किस पाठ से है? यह है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। तो मैंने भारतीय संस्कृति पाठ यानी संस्कृत खंड के जितने भी पाठ महत्वपूर्ण हैं सभी को कंप्लीट पढ़ा दिया है। प्रत्येक गद्यांश का मैंने अलग अलग यानी प्रत्येक पाठ के प्रत्येक महत्वपूर्ण गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो। आप यहां पर देख पाएंगे 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर 2 संस्कृत के पद्यांश हैं, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। प्रश्न संख्या यहां पर 5 है। अगला यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहां पर मुक्तदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। और अगला प्रश्न है, मुक्तदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। आप देख पाएंगे आपके खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे, यानी जो आपके जिले के लिए खंड काव्य निर्धारित है आप अपने जिले के अनुसार यानी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही खंड काव्य से जो रिलेटेड 2 प्रश्न आएंगे उसमें से एक प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 कह रहा है कि दिए गए 6 का प्रश्न क्या है? दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय भी मैं पढ़ा चुका हूं, जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय मैं आपको बता चुका हूं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी जीवन परिचय मैंने सरल शब्दों में आपको बता दिया है। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा जिसके लिए अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। आप वीडियो देख सकते हैं, तीनों महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय मैंने जल्द ही प्रोवाइड कराया है आप सभी को। और इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख यानी उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर विकल्प दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास। तो मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का और महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। आप सभी देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। और आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और उनसे संबंधित प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, यानी एक रचना का नाम, जिसके लिए अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। और आप इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने सभी प्यारे मित्रों में। और अब आपको इसी मॉडल पेपर के अनुसार मैं आपकी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराऊंगा ताकि आपके हिंदी विषय में 70 में से 70 नंबर जरूर आ जाएं। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो अब आपको 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं क्योंकि 2 तो आपको संस्कृत पद्यांश के अंतर्गत ही देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप यदि चाहते हैं 2 नंबर पक्का करना तो आपको 3 श्लोक तैयार कर लेना है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी महत्वपूर्ण हैं संस्कृत के प्रश्न सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जितने भी महत्वपूर्ण हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत के प्रश्न उत्तर सभी की वीडियो आप देख पाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि
पर्यावरण संरक्षण के उपाय। विषय क्या है? आतंकवाद कारण एवं निवारण। यह निबंध मैंने पढ़ा दिया है। और यहां पर है जनसंख्या, लाभ और हानि। इसके बाद है नारी सशक्तिकरण। ये सभी निबंध वेरी इंपॉर्टेंट हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। और अब आपको निबंध लिखने पर 9 नंबर मिलेंगे। संस्कृत के 2 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको अधिकतम अंक भी मिल रहे हैं। यानी जीवन परिचय के लिए 3 नंबर मिलते थे, अब आपको 5 नंबर मिलेंगे। निबंध के 6 नंबर मिलते थे, अब आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है निबंध, जीवन परिचय और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। आप कमेंट करें, मैं जल्द ही इस मॉडल पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ आपके समक्ष प्रोवाइड कर दूंगा, यानी वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कर दूंगा। ओएमआर सीट वाले प्रश्नों का आंसर ओएमआर सीट में फिल करके बता दूंगा। और जो वर्णनात्मक प्रश्न है जिनका आंसर आपको अपनी कॉपी पर लिखना है, कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में, मैं एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन आप सभी को दे दूंगा। आप वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद।